अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों। आज का हमारा ईमान फरोज मौजू है दुरूद इब्राहिम के गैबी तोहफे। यानी आज हम जानेंगे कि दुरूद इब्राहिम पढ़ने से कौन से 10 गैबी तोहफे हासिल होते हैं। ये इल्म ना सिर्फ हमारे दिल को सुकून देता है बल्कि हमारी ज़िंदगी में बरकत भी लाता है। चलें सबसे पहले शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम हो और उनकी आल और सहाबा इकराम पर भी हो। हम सब जानते हैं कि दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ी इबादत है और इससे अल्लाह की खास रहमतें भी नाजिल होती हैं। चलें सबसे पहले हम सब मिलकर दरूद पढ़ लेते हैं। आज हम दुरूद इब्राहिम के 10 गैबी तोहफ़ों के बारे में बात करेंगे। इस बयान में हर तोहफ़े की वजाहत कुरान पाक की आयात, हदीस शरीफ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के ज़रिए की गई है। ये सिलसिला तरतीब वार है ताकि आप आसानी से समझ सकें और इस पर अमल भी कर सकें। पहला गैबी तोहफ़ा है गुनाहों की मग़फ़रत और दिल की सफाई। दुरूद इब्राहिम पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे दिल को साफ़ करते हैं और गुनाहों को माफ़ भी फरमा देते हैं। ये तोहफ़ा हमारे ईमान को मजबूत बनाता है और दिल को सुकून पहुंचाता है। कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और मुकम्मल सलाम भेजो। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56। हदीस शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर दरूद भेजेगा अल्लाह ताला इसके दरूद के बदले 10 नेकियां लिखेंगे और 10 गुनाह मिटा देंगे। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की याद और इसके दोस्तों पर दरूद भेजना दिल को पाकीज़ा और गुनाहों से आज़ाद करता है। दूसरा गैबी तोहफ़ा रिज़्क़ में बरकत और आसानियाँ। दुरूद इब्राहिम पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत डाल देते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं और मुश्किलात कम हो जाती हैं। कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह को कसरत से याद करो। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 41। हदीस शरीफ में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स दिन में कम अज़ कम 5 मरतबा दरूद भेजे अल्लाह ताला इसके घर में और रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। सही बुखारी शरीफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो दिल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है अल्लाह रिज़्क़ में बरकत और ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमाता है। तीसरा गैबी तोहफ़ा ये है आखिरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब और शफाअत का हासिल होना। दुरूद इब्राहिम पढ़ने से इंसान की आखिरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होती है। ये तोहफ़ा हमें क़यामत के दिन इज़्ज़त और कुर्ब अता करता है। कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जो लोग मुझ पर दरूद भेजेंगे इनके लिए बड़ा अजर और शर्फ लिखा जाएगा। सूरतुल मुहम्मद आयत नंबर 7। हदीस शरीफ में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मेरे लिए दरूद भेजेगा क़यामत के दिन इसके साथ होऊंगा और इसकी शफाअत भी करूंगा। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरूद भेजे क़यामत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और शफाअत नसीब होगी। चौथा गैबी तोहफ़ा दिल का सुकून और गम से निजात। दुरूद इब्राहिम पढ़ने से दिल को सुकून भी मिलता है, परेशानी और गम से निजात भी मिलती है। ये तोहफ़ा ज़हनी सुकून, रूहानी राहत का भी सबसे बड़ा ज़रिया है। कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से सुकून पाते हैं। सूरतुल राइद आयत नंबर 28। हदीस शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रोज़ाना दरूद भेजता है अल्लाह इसके दिल की परेशानी को दूर करता है और इसे
سکون عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درود نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی بیماریوں کا شفا اور روح کی راحت کا ذریعہ ہے۔ پانچواں غیبی تحفہ روحانی بلند مقام کا ملنا۔ درود ابراہیم پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، روحانی بلند مقام حاصل کرتا ہے اور اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہیں دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء آیات نمبر 107۔ حدیث شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس کے درجات بلند فرمائے گا اور اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درود کی برکت سے روحانی مقام بلند ہوتا ہے اور اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ چھٹا غیبی تحفہ گھریلو سکون اور فیملی میں محبت کا پیدا ہونا۔ درود شریف پڑھنے سے گھر میں محبت اور سکون بڑھتا ہے، خاندان آباد ہوتے ہیں اور تعلقات میں برکت آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنایا تاکہ لوگ اس کو سکون اور رہنمائی کے لیے پڑھیں۔ سورۃ الاسراء آیات نمبر 106۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے درود بھیجے گا اللہ اس کے گھر میں برکت ڈال دے گا۔ سنین ترجمہ شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درود گھر میں محبت اور سکون لاتا ہے اور خاندان میں خیریت کی برکت ہوتی ہے۔ ساتواں غیبی تحفہ بیماریوں سے نجات۔ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں اور جسمانی تکلیف سے نجات بھی دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورۃ الشعراء آیات نمبر 80۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو شخص بیمار ہونے پر درود بھیجے اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درود کی برکت سے بدن اور روح دونوں صحت مند ہوتے ہیں۔ آٹھواں غیبی تحفہ علم میں برکت۔ درود ابراہیم پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، عقل و فہم بہتر ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 114۔ حدیث شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص درود بھیجے گا اللہ اس کے علم میں برکت دے گا۔ سنین ابن داؤد شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درود علم میں اضافہ اور دل کی بیسرت کا ذریعہ بھی ہے۔ نواں غیبی تحفہ اللہ کی خاص محبت اور قرب کا حاصل ہونا۔ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، روحانی قرب نصیب ہوتا ہے اور ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو ایمان لائے اللہ سے ان کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 165۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص درود بھیجے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور اس کے دل میں نور ڈال دے گا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درود دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے اور روح کو نور دیتا ہے۔ 10واں غیبی تحفہ حفاظت اور بلا سے نجات کا ملنا۔ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر بلا اور نقصان سے محفوظ فرماتا ہے۔ یہ تحفہ ہمیں ہر طرح کی آفت سے بھی بچاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار بھی ہے۔ سورۃ العمران آیات نمبر 173۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہر صبح ہر شام درود بھیجے گا اللہ اسے ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ سنین ابن داؤد شریف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درود ہر بلا ہر نقصان سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور یہ دل و جان کی سلامتی کا ضامن بھی ہے۔ 10 غیبی تحفے
नंबर 1, गुनाहों से मगफरत और दिल की सफाई। नंबर 2, रिज़्क में बरकत और आसानियों का पैदा होना। नंबर 3, आखिरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होना और शफाअत हासिल होना। नंबर 4, दिल का सुकून और गम से निजात। नंबर 5, रूहानी बुलंद मकाम हासिल होना। नंबर 6, घरेलू सुकून और फैमिली में मोहब्बत का पैदा होना। नंबर 7, बीमारियों से निजात मिलना। नंबर 8, इल्म में बरकत होना। नंबर 9, अल्लाह की ख़ास मोहब्बत और कुर्ब का हासिल होना। नंबर 10, हफाजत और हर बला से निजात मिलना। ये थे दुरूद इब्राहिम के 10 गैबी तोहफे जो दुरूद इब्राहिम को पढ़ने से मिलते हैं। हमें चाहिए कि रोज़ाना कम अज़ कम 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि ये बरकतें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं, हमारे दिल साफ़ हो जाएं, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, हमारी रूह को सुकून मिले और हमारे ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। दुरूद इब्राहिम का पढ़ना न सिर्फ हमारे गुनाहों को मिटाता है बल्कि हमारे रिज़्क में बरकत भी लाता है, हमारे घरों में मोहब्बत और सुकून भी पैदा करता है, हमारे इल्म में इजाफा भी होता है और आखिरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का सवाब भी बनता है। ये एक छोटा सा अमल है मगर इसके असरात हमारी ज़िंदगी में बहुत वसी और नुमायाँ हैं। आइए मिलकर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे दिलों को नूर और सुकून से भर दे। ऐ अल्लाह हमारे रिज़्क को हलाल और बरकत वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी बीमारियों को शफा दे, मुश्किलात और हर बला से हमें महफूज रख, हमारे इल्म में इजाफा फरमा और रूहानी कुर्ब भी अता फरमा। आमीन। ऐ हमारे रब हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत डाल, हमारे दिल व दिमाग को हर दिन अल्लाह के ज़िक्र और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर कर दे और क़यामत के दिन हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। और याद रखें कि हर दुरूद, हर दुआ और हर नेक अमल हमारे ईमान की रोशनी को बढ़ाता है और हमें तेरे करीब ले जाता है। इसीलिए हमें हिदायत दे कि हम अपनी ज़िंदगी को तेरे ज़िक्र, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नेक अमाल के ज़रिए रोशन रखें। ऐ हमारे रब हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा, हमारे दिलों को सुकून और अमन से भर दे और हमारी हर दुआ कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ईमान फ़रोज़ मौज़ू पसंद आया और आप चाहते हैं कि हर दिन आपके दिल और रूह को सुकून देने वाला इल्म आप तक पहुंचता रहे तो अभी हमारे चैनल नूरे इलाही को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें। क्यों ना कि यहाँ आपको मिलेगा हर दिन नया ईमान फ़रोज़ इल्म आसान और अमली तरीक़ों के साथ। और हर दिन अपने दिल को ईमान के नूर से मुनव्वर करें। फिर मिलेंगे अगले ईमान फ़रोज़ टॉपिक के साथ। तब तक फ़ी ईमानिल्लाह।